प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको सिंधु मंथन और 14 रत्न उत्पत्ति की कथा के बारे में कबीर दोहा वली के माध्यम से हम आपको अर्थ सहित हिंदी में हम गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अत्रय बालक जब भये सयाने, अपठये जननी सिंधु मथाने। अब बालक के माते खेल खिलारी, सिंधु मथन नहीं गयो खरारी। जब ये तीनों बालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश सयाने हुए, तब उनकी माता अष्टांगी देवी ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए भेजा। वे बालक खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे सारे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। अतहि अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अधर्यो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यानपूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर पवन ठहराकर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। अत्यागो पवन रहित पुनि जबहि, निक से वेद स्वांग संग तबहि। अस्वांग संग आयऊ सो वेदा, बिरला जन कोई जान भेदा। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसके सांस के साथ ही वेद निकले, उसके सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई बिरला विद्वान ही जानेगा। अवस्तुति कीन वेद पुनिताहा, अवाज्ञा का मोहि निर्गुण नाहा। अकहो जाव करु सिंधु निवासा, अजहि भेटे जय हो तेहि पासा। फिर वेद ने वहाँ पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुण नाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर सिंधु के में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट हो उसके पास चले जाना। उठी आवाज रूप नहीं देखा, अज्योति अंग दिखलावत भेखा। चले वेद मुनि तेज अपाने, अतेज अंत पुनि विशेष संधाने। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज़ तो उठी, परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले। फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। अचले वेद तहवा कहाँ जाई, जहवा सिंधु रचा धर्म राई। पहुँचे वेद तब सिंधु मझारा, धर्म राय तब युक्ति विधारा। चलते हुए वेद वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुँच गए और फिर निरंजन सिंधु मंथन की युक्ति का विचार किया। अगुप्त ध्यान देव ही समुझावा, सिंधु मथन कह कसे बिलमावा। अपठवाहूँ बेग सिंधु त्रय बारा,
अदृढ़ कैसो चाहूँ वचन हमारा। और फिर निरंजन के ने गुप्त ध्यान से अष्टांगी देवी को याद कराते हुए समझाया और कहा कि बताओ, समुद्र को मंथने के लिए देर किस लिए हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मंथने के लिए शीघ्र भेजो, मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। अब बहुरिया पिपुन सिंधु समाना, देवी की निकमथन अनुमाना। निरंजन ने अष्टांगी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगी देवी ने समुद्र मंथन का विचार किया। अतेहु बालक कहाँ कहाँ समझाई, आशीष दे पुनि तहाँ पठाई। अपई हो वस्तु सिंधु के माही, अजाहूँ बेग तीनों सुत ताही। अचली भव ब्रह्मा मुनि सिखाई, अदो लहुरा पुनि पीछे जाई। माता अष्टांगी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कहकर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मंथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहाँ जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चल पड़े और फिर उनकी पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। अत्रय सुत चले खेलत चले, अर्ज्यों सभुग बाल मराल हो। एक छोड़त पुनि एक कर गही, चलत लटपट चाल हो। अक्षण ही धावत क्षण स्थिर खड़े, क्षण भुजहि गर लावही। अतहि समय की शोभा भली, अनहि वेदता कहाँ गही। भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए, जैसे वे हंस के सुंदर बालक हों। चलते चलते खेलते चलते के एक को छोड़कर फिर एक का हाथ पकड़ लेते हैं और धरती पर चलते समय उनकी चाल प्यारी लटपट है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में स्थिर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाँह एक दूसरे के गले में डाल लेते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय है, उसे वेद कहकर नहीं गाते हैं। गए सिंधु के पास भय ठाड़ तीनों जने, अयुक्ति मंथन परिकास, एक एक को निरखही। वे तीनों जने जाकर समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए वे समुद्र मंथने का उपाय सोचते हैं। तीनों कीन मथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई। ब्रह्मा वेद तेहियर छोटा, लहुरा तासु मिले बिस खोटा। तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मंथन से तीन वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे को महेश को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। अब भेटी वस्तु त्रय तीनों भाई, चली भये हर्ष कहत जहाँ माई। माता हम गाय त्रय बारा, निज निज वस्तु प्रकट अनुसारा। माता आज्ञा कीन्ह प्रकाशा, राखु वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मानते हुए वहाँ चल दिए जहाँ उनकी माँ अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तुएं माँ को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया
वह सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो। अपनी तुम मथाऊ सिंधु कहाँ जाई, जो जही मिले ले उसो भाई। माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मथो और जिसे जो मिले वे भाई उसे ले लो। अकीन चरित असे आदि भवानी, कन्या तीन कीन युते पानी। कन्या तीन युते पान्यो जबही, अंशवारी महनायो तबही। उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि उसने 3 कन्या उत्पन्न की। जब वे 3 कन्या उत्पन्न हो गई तो वह बस ही उन अपनी अंश को उसने समुद्र में प्रवेश करा दिया। अपठयो सिंधु माहि पुनिताहि, त्रैसुत मर्म सो जानत नाही। पुनितिन मंथन सिंधु को कीन्हा, भेटयो कन्या हर्षित होय लीन्हा। जब उन 3 अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा तब तीनों पुत्रों ने इस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें 3 कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। अकन्या तीनहु लेने साथा, आए जननी कहाँ नायहु माथा। माता कहे सुनहु सुत मोरा, यह तो काज भय सब तोरा। उन तीनों कन्याओं को साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगी के पास आए और आकर शीश नवाया। माता अष्टांगी कहती है कि हे मेरे पुत्रों, सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए हैं। एक एक बाच तीनहु को दीन्हा, करहु भोग असी आज्ञा कीन्हा। सावित्री ब्रह्मा तुम लेयो, है लक्ष्मी विष्णु कहाँ नहीं देयो। माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और यह आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, ये सावित्री तुम लो और यह लक्ष्मी विष्णु को दो। पार्वती शंकर कहाँ दीन्ही, ऐसी माता आज्ञा कीन्ही। तीनों जन लीन्ही सिर नाई, दीन अद्या जस भाग लगाई। पार्वती शंकर को दो। इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेने की आज्ञा माता ने दी। तीनों जनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसी माता आद्या ने उनको बांट कर दिया। अपाई कामिनी भय आनंदा, जस चकोर पाए निस चंदा। भय काम बस तीनों भाई, देव दैत्य दोनों उपजाई। तीनों भाई कामनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तीनों भाई उन कामनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतान उत्पन्न की। अधर्म दास पर ख्यो यह बाता, नारी भय हटती सो माता। माता बहुरी कहे समझाई, अब फिर सिंधु मथो तुम जाई। जो जही मिले ले सो जाई, अब जनि करो विलम तुम भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यह बात समझो कि जो माता थी वो अब स्त्री हो गई। माता अष्टांगी फिर से उन पुत्रों को समझाकर कहती है कि अब फिर से जाकर तुम समुद्र मत हो, जो जिसे मिले वह उसे ले ले और अब तुम समुद्र मथने में देरी मत करो। त्रैसुत चले तब माथे निवाई, जो कुछ कहो करब हम जाई। मथ्यो सिंधु कछु विलम्ब न कीना, निकसे 14 रतन सोलीन्हा।
14 रतन की निकसी खानी, ले माता पै पहुँचे आनी। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अष्टांगी को प्रणाम करके चले और उन्होंने ये संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, कुछ भी देरी नहीं की, उसमें से 14 रत्न निकले, वे उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रत्न की खानी निकाली, उन रत्नों को लेकर माता के पास आ पहुँचे। तीनहु बंधु हर्ष होय लीन्हा, विष्णु सुधा पायऊ हर विष दीन्हा। तीनों भाइयों ने समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न प्रसन्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला तो विष्णु ने अमृत पाया और हर को हलाहल विष दिया। पुनि माता यश वचन उचारा, रचहु श्रेष्ठ तुम तीनों बारा। फिर माता अष्टांगी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर श्रेष्ठ की रचना करो। अंडज उत्पत्ति कीन्हा माता, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता। उष्मज खान विष्णु व्यवहारा, शिव स्थावर कीन पसारा। अंडज खान की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगी ने की और पिंड खान की को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उष्मज खानी को विष्णु तथा स्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। 84 लाख योनिन कीन्हा, आद्या जलाधा थल कीन्हा। एक तत्व स्थावर जाना, दोय तत्व उष्मज परवाना। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार आधा जल तथा आधा थल बनाया। स्थावर खानी को एक तत्व समझो और उष्मज खानी को 2 तत्वों का प्रणाम। 3 तत्व अंडज खानी निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई। 5 तत्व मानुष विस्तारा, तीनों गुण तेहि माहि संवारा। तीनों तत्वों से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया और तीनों गुणों से संपन्न कर सजाया संवारा। इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार श्रेष्ठ की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से श्रेष्ठ रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भाय अनुरागा। कहे वेद पुरुष एक आही, है निराकार रूप नहीं ताही। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। अशून्य माहि वह ज्योत दिखावे, चितवत देह दृष्टि नहीं आवे। स्वर्ग शीश पग आहि पाताला, यही मत ब्रह्मा भव मत वाला। वो शून्य में ज्योति दिखाता है परंतु देखते समय उसकी देह दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार का शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्मा मत वाला हो गया। प्रिय भक्तों, इसके आगे के जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।
धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।